आज की इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 24 जनवरी 2025 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या दरकार है कि लेट बॉक्स एक्स डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड एम एंड एन रिस्पेक्टिवली बी द नंबर ऑफ द पॉइंट्स वेयर द फंक्शन हमारे पास दे रखा है एफ ऑफ एक्स, जो कि -2 से लेकर के 3 के बीच दे रखा है, बराबर। ठीक है, इज नॉट कंटिन्यूस नॉट डिफरेंशिएबल। सीधी सी बात है, एफ ऑफ एक्स को डिफाइन करवाया गया है। तो बताओ तो बेटा एफ ऑफ एक्स हमारे पास किसके बराबर है, दिया गया बॉक्स एक्स और प्लस टाइम्स किस आ जाएंगे तो मॉड एक्स -2 के बराबर। और ये अपने पास एक्स जो है वो अपने पास कहाँ से कहाँ तक है, तो एक्स लेस देन 3 है और ग्रेटर देन -2 है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपने पास बॉक्स को खोल एफ ऑफ एक्स के मॉड वाले पार्ट को खोलते हैं। तो बताओ तो मॉड वाले पार्ट को खोलेंगे तो दो पार्ट में खुलेगा, बॉक्स एक्स ये अपने पास अलग देख लेंगे और ये आ गया बॉक्स एक्स, ये तो इंटीजर पे खुलेगा। बॉक्स एक्स को अभी छोड़ देते, मॉड वाले पार्ट को खोलते। तो मॉड वाले पार्ट को खोलने का सिंपल सा तरीका है कि ये जो अपने पास अंदर वाली क्वांटिटी निगेटिव कहाँ हो रहा है। ठीक है, तो एक तो अपने पास क्या करा है कि ये तो है -2 और ये अपने के पास 3 के बीच, -2 और 3 के बीच है। बताओ तो x -2 ये अपने के पास क्या है, तो x -2 एक तो अपने पास ये आ गया ये +2 के बराबर है। ठीक है, 2 से ज्यादा लेंगे तो प्लस और ये आ गया माइनस, तो यहाँ से आ गया अपने पास 2 के बराबर। इधर प्लस होगा और इधर हमारे पास क्या आ जाएंगे माइनस हो जाएंगे, 2 से कम लेंगे तो अपने पास ये नेगेटिव के साथ खुलेगा। तो बताओ तो एक तो अपने के पास यहाँ से क्या करो, x लेस देन 3 कर दो और ग्रेटर देन इक्वल टू किसी एक पे इक्वलिटी लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, 2 से ज्यादा ले लो। तो ये तो अपने पास प्लस टाइम्स x और माइनस टाइम्स 2 लिखा हुआ। अगला अपने के पास क्या करो, x यहाँ से अपने पास क्या बोले कि 2 से कम, तो लेस देन इक्वल टू एक पे लगा दिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी एक पे ही लगाने। और ग्रेटर देन -2 और 2 के बीच में जैसे हम इसको गौर से देखो तो -2 और 2 के बीच में गौर से देखोगे तो ये आपके पास क्या देंगे नेगेटिव के साथ खुलेगा, तो x और प्लस टाइम्स 2 के बराबर। कुछ नहीं किए, एक माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिए और कुछ नहीं किए, बराबर। कोई एतराज, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब अपने पास ये क्या गया एफ ऑफ एक्स। जब बेटा ये एफ ऑफ एक्स आ गया तो 2 से लेकर के 3 के बीच में ये है, -2 से लेकर के 2 के बीच में ये है। अब अपने पास एफ ऑफ एक्स को क्या करो, अब ये बॉक्स हटाओ। बॉक्स अपने पास कहाँ को हटता है, तो इंटीजर पे हटता है। कहाँ पे हटता है, इंटीजर पे हटता है। तो जैसे ही इंटीजर पे हटेगा तो यहाँ से अपने पास 2 से लेकर के कहाँ के बीच में, तो 2 से लेकर के, अच्छा x इक्वल टू 2 तो पहले ही लिख लो, x इक्वल टू अपने के पास, चलो यहाँ से अपने पास इंटरवल ले ही लेते। तो x अपने पास कहाँ से कहाँ तक, तो x लेस देन 3 और ग्रेटर देन अपने पास कहाँ, तो ग्रेटर देन 2। 2 और 3 के बीच में एग्जैक्टली 2 अभी रहने दो। 2 और 3 के बीच का जो बॉक्स होता है वो बेटा होता है एग्जैक्टली 2 होता है। क्या होता है बेटा, 2 होता है। ठीक है, और ये अच्छा इक्वल टू यहाँ पर आएगा, कोई दिक्कत नहीं। 2 और 3 के बीच का बॉक्स आपके पास कितना आता है, 2 ही होता है, 2 का भी बॉक्स 2 ही होता है। ठीक है, तो ये किस बनेंगे 2 + x और -2 के बराबर। ठीक है, अगला अपने पास बता तो x लेस देन 2 और ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अगला अपने पास x लेस देन 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगला अपने पास x लेस देन 0 और ग्रेटर देन इक्वल टू किस पर आ जाएंगे -1 के बराबर। और अगला हमारे पास किस पर आ जाएंगे, अगला अगला करते करते अगला पहुंच जाएंगे। इसको थोड़ा सा ऊपर कर दो ताकि हमारे पास इसी में काम बन जाए। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास, इसको थोड़ा सा ऊपर करो, इसका कलर चेंज कर दो ताकि ये मिक्स मैच ना हो। ठीक है, ये आ गया अपने पास, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं ताकि हमारे पास मिक्स मैच। ठीक है, तो एक्स अपने पास इसके बीच हो जाएंगे, इसको भी थोड़ा सा और ऊपर कर दो। ठीक है, अब अपने पास -1 से 0 के बीच में अगला अपने पास एक्स कहाँ से, तो लेस देन -1 और ग्रेटर देन इक्वल टू किस आ जाएंगे -2 के बराबर। अच्छा इक्वल टू तो यहाँ पर है नहीं, तो इक्वल टू का कोई काम, हमारे अगले में तुम्हारा क्या काम। तो 1 से 2 के बीच का जो बॉक्स होगा बेटा ये हमारे पास किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो ये आ गया 1 -x और +2 के बराबर। 0 1 के बीच का बॉक्स बेटा 0 होता है, तो 0 -x और +2 के बराबर। -1 और 0 के बीच का जो बॉक्स होता है वो -1 होता है, तो -1 -x और +2 के बराबर। -2 और -1 के जो बीच का जो बॉक्स होता है वो -2 होता है, तो -2 -x और +2 के बराबर। कोई इतराज, ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बॉक्स को हटाए हैं। एफ ऑफ एक्स को डिफाइन किए अभी, चलो एफ ऑफ एक्स को डिफाइन किया तो यहाँ से बताओ तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या क्या आ गया। तो एफ ऑफ एक्स अगर गौर से देखो तुम तो एक तो अपने पास ये तो ऊपर वाला एक्स आ गया, ठीक है। नीचे वाला क्या आ गया, तो ये आ गया अपने पास 3 + x के बराबर, सॉरी 3 - x के बराबर। इसके नीचे वाला अपने पास क्या आ जाएंगे, तो ये आ गया 2 - x के बराबर, 2 - x के बराबर। इसके नीचे वाला सॉल्व कर लो तो ये आ गया अपने पास, तो ये आ गया अपने पास 1, तो 1 - x के बराबर, 1 - x के बराबर। और इसके नीचे वाला ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये बेटा -x के बराबर हो जाएंगे।
इंटरवल अभी भी यही है पूरा, अबे पूरा कॉपी हो, आधा अधूरा कॉपी नहीं करना है, ठीक है। इंटरवल अभी भी अपने पास ये है, चलो इस इंटरवल को अपने पास थोड़ा सा छोटा कर देते, हमारे पास ऑप्शन है, ठीक है। तो ये हमारे पास सारे इंटरवल है जो कि अपने के पास इसको लेकर चलता है, ठीक है। अब अपने के पास इसमें क्या बताना है, तो इसमें बताना है हमारे पास कि ये जो है ये कहाँ कहाँ डिफरेंशिएबल है और कहाँ नॉट डिफरेंशिएबल है और कहाँ कहाँ नॉट कंटिन्यूअस है, ठीक है। थोड़ा सा हम इसी को कॉपी कर लेते ताकि हमारे पास जगह थोड़ी सी बच जाए, ठीक है। जगह क्या, टाइम थोड़ा सा बच जाए और कुछ नहीं। इस वाले पार्ट को हम डिलीट कर रहे हैं, तो डिलीट कर रहे नहीं कर रहे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें बार बार चिपका के लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अबे डिलीट हो जा, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास, इस पार्ट को डिलीट करो, ये आ गया डिलीट। देख लो अब हमारे पास ये पूरा जो पार्ट है, ओ माय गॉड ये क्या हो गया, ठीक है। इसको कॉपी करके यहाँ पर हम, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पर हम कंटिन्यूस पहले चेक कर लेते, तो बता दो आपके पास 0 पे जो 3 पे कंटिन्यूस, सबसे पहले आपके पास ये क्या किया, अच्छा 2 पे देख लो, 2 से ज्यादा और 3 पे तो चेक करना ही नहीं, 2 पे ये 2 आ जाएगा और ये अपने पास 2 पे गौर करो, तो एफ ऑफ 2 प्लस पे अपने पास ये 2 आ जाएगा और एफ ऑफ 2 माइनस पे अपने पास ये कितना आ जाएगा, तो 2 माइनस पे ये आ गया अपने पास 1 के बराबर, 2 पे तो है नहीं, 2 के बाद अपने पास अब चलते हैं 1 पे, तो एफ ऑफ 1 प्लस बता दो, एफ ऑफ 1 प्लस पे अपने पास ये कितना आ जाएगा 1 प्लस, जैसे इसमें पुट करोगे तो 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, और एफ ऑफ 1 माइनस, एफ ऑफ 1 माइनस बता दो बेटा, 1 माइनस पे अपने पास कितना आ जाएगा, तो 1 माइनस पे अपने पास ये जाएगा, 1 माइनस पे अपने पास, अच्छा 1 माइनस पे ये 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, इस पे भी नहीं है, एफ ऑफ 1 माइनस, इसके बाद अपने पास एफ ऑफ 0 प्लस बताओ, 0 प्लस पे अपने पास ये ग्राफ तो 2 के बराबर, और एफ ऑफ 0 माइनस बताओ, तो 0 माइनस पे अगर गौर से देखो तो 0 माइनस पे ये 1 के बराबर हो गया, ये तो किसी पे है ही नहीं कंटिन्यूस। एफ ऑफ -1 प्लस, -1 से थोड़े से ज्यादा पे ये किस पर आ जाएंगे 2 के बराबर, और -1 माइनस, तो एफ ऑफ -1 से अपने पास कम पे, -1 से कम पे ये किस पर आ जाएंगे 1 के बराबर हो गया, बराबर। तो हमारे पास देखो तो डिसकंटिन्यूअस कितने पॉइंट है, 1 2 3 और ये रहा हमारे पास 4 के बराबर, ठीक है। तो ये अपने पास डिसकंटिन्यूअस m इक्वल टू हमारे पास कितने आ गए 4 के बराबर। एक बात याद रखो, जब हमारे पास डिसकंटिन्यूअस पॉइंट 4 है तो बताओ तो अपने पास नॉट डिफरेंशिएबल कितना है, तो जिस पॉइंट पे अगर कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा तो उस पॉइंट पे तो अपने पास फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल भी होगा, तो यहाँ से अपने पास n इक्वल टू भी हमारे पास कितना आ जाएंगे 4 आ जाएंगे, लिखने की जरूरत है नहीं। अगर कोई ये करके देखता है कि सर यहाँ से ऐसे कर लेंगे ना हम एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं, बताओ तो बेटा एफ डैश एक्स जैसे निकालने बैठोगे ना तुम्हारे तोते उड़ जाएंगे। देख लो अभी इससे आंसर क्या आ रहा है, एफ डैश एक्स जैसे निकालोगे ना तो यहाँ से तुम्हारा जो आंसर होगा वो क्या आएगा, यहाँ से आएगा मेरे पास एफ डैश एक्स हम निकालने बैठ रहे हैं, एफ डैश एक्स जैसे इस पार्ट का एफ डैश एक्स निकालोगे 1 आ गया, ये -1 आ गया, ये भी -1 हो जाएगा, ये भी -1 और ये भी हमारे पास -1 हो जाएंगे। गौर से देखो तो सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, तुम ये करोगे कोई फंक्शन अगर आपने कहा किसी पॉइंट पे नॉट डिफरेंस ये डिसकंटिन्यूअस है, इसका मतलब है कि उस पॉइंट पे वो फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल भी होगा, ये 100% ट्रूथ सत्य है, बराबर। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। अब देखो 2 पे 1 पे 0 पे और -1 पे, इस पे तो अपने के पास क्या आ गया डिफरेंशिएबल आ गया, 2 पे सिर्फ और सिर्फ नॉट डिफरेंशिएबल है, लेकिन यहाँ पर तो 2 पे डिसकंटिन्यूअस है, 1 पे भी 0 पे भी -1 पे भी, तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा बताओ तो 4 + 4 किसके बराबर हो जाएंगे, तो बेटा 8 के बराबर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी आ जाएंगे। तुम्हारे हिसाब से ऑप्शन नंबर बी आ रहा था, देखो सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे नॉट डिफरेंशिएबल है, बाद में सब पे डिफरेंशिएबल आ गया अगर एफ डैश सिक्स निकाले तो इस बात का ख्याल रखिएगा। अगर कोई फंक्शन नॉट डिफरेंस ये डिसकंटिन्यूअस है किसी पॉइंट पे तो 110% उस पॉइंट पे क्या हो जाएंगे नॉट डिफरेंशिएबल भी होंगे। तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 24 जैन 2025 के शिफ्ट सेकंड क्वेश्चन था, ठीक ठाक क्वेश्चन था, बस आपको फंक्शन डिफाइन करना था। तो बस इतना इस वीडियो में। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड